हेलो नमस्कार, मालवी सर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही खास किस्म का स्ट्रक्चर जो कि परीक्षा में बहुत काम का होता है, साथ ही स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो चलिए उस स्ट्रक्चर का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं हम। एडजेक्टिव्स या डिटर्मिनर्स सम और एनी, विशेष रूप से हम जो है अभी आज सम और एनी देख रहे हैं। और ऐसे कर करके हम दो दो करके पूरा जो इनका सेटअप है वो करके देखेंगे ताकि कंपेयर भी हो जाए। कंपैरिजन भी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। सम, अब सम को हम समझ लेते हैं कि सम क्या होता है। सम का हिंदी अर्थ है कुछ होता है, वैसे यदि कुछ हिंदी में हम बोल रहे हैं, और जिसे हम थोड़ा सा का यदि मीनिंग निकल रहा है तो भी बोल सकते हैं, थोड़े से या थोड़ी सी करके भी बोल रहे हैं तो भी हम बोल सकते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या या मात्रा बताते हैं, यानी किसी के बारे में कोई वस्तु बता रहे कि कितनी वस्तु निश्चित संख्या है या कितनी मात्रा है, तो हमको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं। हमको मान लो लग रहा है 5 पेन या हमें 5 किलो या 5 लीटर कोई चीज लग रही, तो एक निश्चित संख्या हमको पता है तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब हम उसको मात्रा और उसको बिना बताए हम जब कुछ बोलते हैं तब प्रॉब्लम होती है। तो बिना बताए जब उसके संबंध में कुछ कहे, बिना मात्रा और संख्या को निश्चित करे, तो हम अफर्मेटिव वाक्यों में सम का उपयोग करते हैं। यानी मात्रा नहीं बता रहे हम और तो भी हमको कुछ उसके बारे में बोलना है, तो संख्या मात्रा इनडायरेक्टली हम बोले बिना निश्चित मात्रा के, तो हमको इसका जरूरत पड़ता है। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट सम वाटर, दे टुक सम कॉफी, माई ब्रदर बॉट सम हेयर ऑयल, यू गेव हिम सम बुक्स, हिज टीचर गिफ्टेड हिम सम न्यू बुक्स। तो आप देख रहे हैं इसमें कि हमने ये अनकाउंटेबल के सामने भी लगाया है और काउंटेबल जिसे हम गिन सकते हैं उसके भी सामने लगाया। तो हम ये कह सकते हैं कि सम जो है वो काउंटेबल यानी जिसे हम गिन सकते हैं और नहीं गिन सकते हैं, दोनों के आगे लगा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एनी की। सम और एनी दोनों एक जैसे है, बस इनका यूज अलग है। एनी का हिंदी अर्थ भी कुछ ही जैसा होता है, और कोई जिसे हम कोई या कोई भी या कोई सी भी या किसी भी जब अर्थ निकले तो उसके लिए भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग प्रायः, इस पे ध्यान देना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। वो जो हमने सम देखा था वो अफर्मेटिव में बोला था हमने अभी देखा भी था। देखिए कि अफर्मेटिव में उसका ये सारे सेंटेंस कैसे है, ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये हमने लिखा था। अफर्मेटिव वाक्यों में सम का प्रयोग करते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है। और ये हम क्या बोल रहे हैं कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में और खास बात देखिए, जो वाक्य एवं शब्द नकारात्मक अर्थ लिए होते हैं, यानी डायरेक्ट सेंटेंस जो नेगेटिव हमको दिख रहा है वो तो है ही, पर जो अर्थ जो अभी अभी हमने पिछले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया था कि जो हार्डली, ये देखिए हार्डली, स्कार्सली, ये वर्ड मैंने पढ़ाया था। और अनलेस वाला भी मैं बता चुका हूँ, और बेयरली, ये भी बेयरली भी बता चुका हूँ। मतलब इसका मीनिंग यही होता है जो स्कार्सली और हार्डली का होता है, इसलिए तो इनके साथ भी एनी का प्रयोग होगा। यदि ये वाले सेंटेंस है और इसमें कहीं हमको ये डिटर्मिनर्स का यूज करना है तो एनी आएगा, सम नहीं आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, आई डू नॉट वॉन्ट एनी वाटर। अभी मैंने सेम ये जिसमें हमने सम लगाया था वही वाले सेंटेंस लिए, उसमें मैंने इनको नेगेटिव बना दिया। वो था आई वॉन्ट सम वाटर था, मैंने इसको नेगेटिव बना दिया। आई डू नॉट वॉन्ट, तो ये यहां बदल गया एनी वाटर। दे डिड नॉट टेक एनी कॉफी, तो वो था मेरा दे टेक सम कॉफी था, मैंने इसका नेगेटिव बना दिया। दे डिड नॉट टेक एनी कॉफी। माई ब्रदर डिड नॉट बाय एनी हेयर ऑयल,
You did not give him any books. His teacher did not gift him any new books. Or they will not buy any apples. तो ये सारे में आप देखिए नेगेटिव है तो ए नहीं कर दिया। मीनिंग तो वही निकलना है, बस बोलचाल में थोड़ा सा कुछ शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में मीनिंग वही होता है कि आई डू नॉट वांट एनी वाटर, मुझे थोड़ा सा भी पानी नहीं चाहिए, मुझे कोई पानी नहीं चाहिए, कोई सा भी पानी नहीं चाहिए, कुछ पानी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं बोलचाल में जैसा फिट हो जाए, लेकिन मीनिंग वही देगा जो एनी और सम देगा। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से भी याद रखना है। फिर हैड यू, अब ये इंट्रोगेटिव आ गया, उसमें अपने लिखा था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में। हैड यू इनवाइटेड एनी सर्वेंट, ही हैड हार्डली, अब वो हार्डली आ गया था, मैंने बोला था, तो उसके साथ भी एनी, ही हैड हार्डली एनी मनी। फिर देयर आर हार्डली आ गया तो फिर यहाँ पर एनी मनी, जबकि हमको ये दिख नहीं रहा कि नेगेटिव। देयर आर हार्डली एनी ट्रीज इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान, ये कॉमन ये सेंटेंस है। तो सम एरियाज, अब ये आगे का है, यहां तक के तो हो गया था हार्डली एनी, लेकिन आगे और है तो यहाँ पे सम आ गया। इफ शी हैड एनी मनी शी वुड गिव हिम, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में भी इफ के साथ यदि ये ऐसी कंडीशन बताता है तो हम एनी लगाते हैं। फिर माई फ्रेंड कैन बेयरली सी एनी वुमन, अब अटेंशन यानी हमको ध्यान देना है। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में सम का प्रयोग होता है जो वास्तव में कोई प्रस्ताव या प्रार्थना के रूप में हो, यानी ऐसे सेंटेंस जिन्हें पढ़कर देखकर हमें ऐसा लगे कि इसमें तो कोई ऑफर रखा जा रहा है, प्रस्ताव रखा जा रहा है किसी व्यक्ति के सामने, लेकिन प्रश्न पूछते हुए, क्या तुम मेरे साथ चाय पियोगे, क्या आप मेरे साथ यहाँ यहाँ ऐसा चलोगे। तो ये क्या है, सब ये सब ऑफर और प्रस्ताव रहते हैं। अब ऐसे में यदि सम और एनी के रूप में कोई प्रस्ताव रखा जा रहा है या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है तो फिर हमें सम का उपयोग करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, विल यू प्लीज लेंड मी सम मनी, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एनी और सम का उपयोग होना। तो हम यदि इंट्रोगेटिव है तो हमको एनी करना था, लेकिन क्योंकि हमने अभी पढ़ा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमको एनी का उपयोग करना है, लेकिन हम सम का कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो सम आएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, विल यू हैव सम मोर स्वीट, और स्वीट लेंगे आप, ये भी रिक्वेस्ट है प्रश्न के रूप में। फिर वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर, क्या आप कुछ पानी पीना पसंद करोगे, ये देखिए इंट्रोगेटिव है सारे, ये देखिए सारे इंट्रोगेटिव है, लेकिन रिक्वेस्टिव फॉर्म में है, इसलिए सम का उपयोग है। वुड यू लाइक टू टेक सम कॉफी, कुछ कॉफी वगैरह पियेंगे, कोई हमारे घर मेहमान आता है तो हम इसी टाइप से पूछते हैं। वुड यू लाइक टू टेक सम टी, चाय वगैरह पीना पसंद करोगे, ये सब क्या है, ऑफर है। मेहमान नवाजी कर रहे भैया, तो इंग्लिश में ऐसे करेंगे तो सम का उपयोग करें, एनी का उपयोग ना करें। और एक ध्यान देने वाली बात आ गई अब कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करते समय, अभी बहुत अच्छे ध्यान से दें, संबोधित करते समय यह ना मालूम हो या न बताए कि वो व्यक्ति या वस्तु कौन है, यानी हमको पता नहीं चल रहा कि कौन है वो वस्तु, किसके बारे में हम जो बोल रहे हमको पता नहीं है, कैसी है, किस प्रकार की है, अर्थात कोई निश्चितता नहीं है उसके बारे में। और वाक्य में किसी भी या कोई भी का अर्थ निकलता है, यानी उस जब वो हम उस वस्तु की बात करेंगे तो उस वस्तु के लिए किसी भी या कोई भी का अर्थ निकले तो वाक्य में हम एनी का प्रयोग करते हैं। कि लाना, कोई भी पुस्तक मुझे देना, तो कोई भी, अब पता ही नहीं जो बोल रहा है पुस्तक देना, कोई भी बोल दिया, तो या कोई बोले कि देख लो, किसी भी पुस्तक में होगा, तो इस हम जो यहाँ किसी भी पुस्तक का बोल रहा है, कोई भी हमको पता नहीं, तो ऐसा बोलते वक्त हमें एनी का उपयोग करना पड़ता है। यू कैन यूज एनी शर्ट फ्रॉम माई कबर्ड, अब कबर्ड से बोले कोई भी शर्ट का उपयोग कर लो, तो यहाँ पर एनी आएगा, हमेशा एनी आएगा, सम नहीं आएगा,
भले ये सिंपल सेंटेंस है लेकिन एनी है, क्योंकि वो जिसके बारे में बोल रहे हैं वो कोई भी हो सकती है, उसको पता ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि वो पर्टिकुलर वाली शर्ट आपको लेना है, तो कोई भी ले लीजिए। जैसे हम किसी को ऑफर करते हैं, बोलते हैं ना कि हाँ ठीक है कोई भी ले लो, तो ऐसे बोलने। द स्टूडेंट्स कैन टेक एनी बुक आउट ऑफ लाइब्रेरी से, बोल रहे कि लाइब्रेरी की शेल्फ से कोई भी बुक ले लो। पता नहीं है, अब पर्टिकुलर नाम लेके बोलते तो ये नहीं होता, लेकिन क्योंकि बोल नहीं रहे कोई भी ले लो बोल रहे तो एनी मैन विल टेल यू द रोड टू द पीएम हाउस। अब कोई हमको एड्रेस पूछता तो हम बता रहे कोई भी बता देगा ना, तो वो जो कोई भी बता देगा वो इस टाइप से, तो ये एनी, इस अर्थ में भी हम एनी का उपयोग करते हैं। क्योंकि ऐसा सेंटेंस कोई आ गया और उसमें सम एनी रखना है, तो यू कैन यूज सम शर्ट फ्रॉम माय कबर्ड, ये गलत हो जाएगा। ही टेक्स इंटरेस्ट इन एनी टेलीविजन सीरियल, कि वो क्या करता है, कोई भी सीरियल, उसको सब सीरियल अच्छे लगते, तो कोई भी सीरियल आया कि बस वो इंटरेस्ट लेने लग जाता है, ये मीनिंग है। शी गेट्स एंग्री विद एनी सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन से वो एंग्री हो जाती, तो यहाँ पर भी सिचुएशन क्या बोल रही, कोई भी, हमको नहीं पता है कैसी क्या, लेकिन वो तो इसलिए नहीं। शी गेट्स एंग्री विद सम सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं है सिचुएशन कौन सी, तो इसलिए ए नहीं आएगा। इस टाइप से एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ये थोड़ा विशेष यूज है। प्रैक्टिस एंड डू कमेंट, अभी आपको क्या करना है, इसको देखना है, बड़ा इजी है, इसमें आपको सम और एनी रखना है और कमेंट में आप आंसर छोड़ दीजिए। पढ़ देता हूं मैं। माई फादर बाइज गिफ्ट्स फ्रॉम मार्केट, सम और एनी। आई कैन बी amused by movie, some or any. Are you going to invite some any friends? There are some any water left in the jug. Could you give me money for charity? Some any. अब आप देख लीजिए आंसर, अच्छे से ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये उम्मीद है कि मुझे ये समझ में आया होगा, आपने पूरा देखा होगा, और नहीं आया तो एक बार वीडियो को आपने देख लेना फिर से। इजी है, बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन एग्जाम में ये आता है। 10th 12th सारी क्लास में आता है, 9th से लेकर 12th तक सारी क्लास में आता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ग्रामर के कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करना है।